हेलो। इस वीडियो में हम रूट मोबाइल के शेयर होल्डिंग पैटर्न और शेयर प्राइस मूवमेंट इन दोनों का कंपैरिजन पे हम फोकस करेंगे। रूट मोबाइल ये काफ़ी पॉपुलर स्टॉक रहा है जब से लिस्ट हुआ है। पिछले साल के सितंबर के महीने में लिस्टिंग हुआ है और तब से उसके शेयर प्राइस ने ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस मूव देखा है, यानी कि 600 के आसपास जब लिस्ट हुआ और अभी वो ऑलरेडी 2000 के ऊपर चल रहा है। सो 3 टाइम्स से ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी पिछले 8 से 9 महीनों के ड्यूरेशन में। और शेयर होल्डर्स में, यानी कि इंस्टीट्यूशनल और रिटेल शेयर होल्डर्स दोनों में ये काफ़ी पॉपुलर स्टॉक रहा है। तो इसके प्राइस मूव को अगर हम कंपेयर करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें पता चलती है। तो वही बातें मैं आपके सामने इस वीडियो के थ्रू रखना चाहता हूँ। ओके, सो जैसे हमें पता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो सिर्फ क्वार्टर एंडिंग को डिस्क्लोज होता है। सो ये कंपनी क्योंकि नया नया लिस्टिंग हुआ था सितंबर में, तो इनिशियल अलॉटमेंट के बाद वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे पास है, जो मेरे ख्याल से 17 सितंबर की तारीख थी। और फिर एवरी क्वार्टर एंडिंग का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा हमारे पास है। तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेबल में अरेंज करके रखा है। तो इस डेटा का इस शेयर प्राइस के मूवमेंट के साथ अभी हम कंपैरिजन देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इनिशियल सितंबर क्वार्टर का देखते हैं। तो ये शेयर प्राइस जब लिस्ट हुआ था अराउंड 630 के प्राइस पे, और कुछ ही दिनों में वो शेयर प्राइस ने एक बड़ा रनअप देखा, ऑलमोस्ट 1000 के नज़दीक चला गया था। लेकिन कुछ ही दिनों में सितंबर एंड होते होते वो वापस ऑलमोस्ट 750 या 760 के लेवल तक नीचे आ चुका था। ओके, सो इस प्राइस मूव के दौरान अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 सितंबर और सितंबर एंडिंग। ओके, सो ये दो फिगर्स पे ध्यान दीजिए। प्रमोटर होल्डिंग काफी हेल्दी अच्छा है 66.33% पे। तो पहले कुछ दिनों में लिस्टिंग के बाद आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत ही एग्रेसिवली बाइंग किया हुआ दिख रहा है, क्योंकि लिस्टिंग आईपीओ के अलॉटमेंट के बाद 4.3% स्टेक था उनका, जो सितंबर एंड तक 10.3% तक चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट 6% ऑफ द इक्विटी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इनिशियल कुछ दिनों में, यानी कि इनिशियल जो 10-12 दिन ही मिले थे सितंबर महीने के, उसमें उन्होंने 6% ऑफ द इक्विटी खरीद लिया मार्केट से। ओके, और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें म्यूचुअल फंड्स और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 3.3% का स्टेक मार्केट से खरीद लिया उन कुछ दिनों में सितंबर के महीने में। सो दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में से म्यूचुअल फंड्स और एआईएफ्स, इन्होंने सब्सटैंशियल स्टेक खरीद लिया है। ऑन द अदर हैंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, यानी कि जहाँ पे बैंक्स या कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह आते हैं, तो इनका स्टेक 1.8% से ड्रॉप होके ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ओके, सो उन्होंने उसी 10-12 दिनों में उनका मेजॉरिटी स्टेक बेच दिया। ओके, सो उस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स का भी देखें, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी आईपीओ अलॉटमेंट के बाद 14.3% स्टेक मिला था, जो उन्होंने अगले 10-12 दिनों में उसमें से ऑलमोस्ट 8% का स्टेक बेच दिया। यानी कि उस 10-12 दिनों में जब फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स और एआईएफ जब एग्रेसिवली खरीद रहे थे, तब बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो बेच रहे थे। ओके, सो इन दोनों ने बेच दिया है। प्लस कॉर्पोरेट बॉडीज का भी अगर आप स्टेक देखें तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट 1.5% स्टेक उन 10-12 दिनों में बेच दिया है। सो ये मेजर चेंज हुआ था लिस्टिंग के इमीडिएट बाद। अब उसके बाद जो प्राइस मूव हुआ है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सो सितंबर एंड के बाद, यानी कि अक्टूबर महीने में जब वो शेयर प्राइस अराउंड स्टार्टिंग में 750-760 के नज़दीक था, वहां से लेके दिसंबर एंड तक वो शेयर प्राइस 1100 के रेंज तक पहुंच गया। ओके, बीच में वो 1280 तक भी गया था, लेकिन एंड ऑफ द क्वार्टर तक वो 1120 के आसपास आके खत्म हुआ। सो उस क्वार्टर में, यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो क्वार्टर है, जिसमें हमने प्राइस मूव 750 से लेके 1280 के रेंज, बीच के रेंज में हमने देखी है, तो उस दौरान अब किसने खरीदा देखते हैं।
तो सितंबर से दिसंबर के फिगर्स अगर कंपेयर करें तो प्रमोटर स्टेक थोड़ा सा नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अराउंड 0.5% ड्रॉप हुआ है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने और 5% इक्विटी खरीद लिया है, 5.4% एडिशनल इक्विटी खरीद लिया है। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने लिस्टिंग के बाद से जो एग्रेशन रखा था ऑलमोस्ट वही कंटिन्यूड रखा है, और दिसंबर क्वार्टर में एडिशनल 5.3% इक्विटी खरीद लिया है रूट मोबाइल का। ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड्स और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है, उन्होंने ऑलमोस्ट 5% बेच दिया है, यानी कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीदा है उसी दौरान ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स और एआईएफ्स ने बेच दिया है, और उनका स्टेक उतना ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोपोर्शन में ड्रॉप हुआ है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने फिर से खरीदना शुरू कर दिया है दिसंबर क्वार्टर में, यानी कि उन्होंने जब बेचा तब कम प्राइस पे बेचा है और बाद में वापस हायर प्राइस पे ऐसे लग रहा है उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया है। सो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का स्टेक जो है वो दिसंबर क्वार्टर में 1.5% से इंक्रीज हो गया है। इवन कॉर्पोरेट बॉडीज यानी कि लोकल जो कॉर्पोरेट बॉडीज है उनका भी स्टेक नियरली 0.8% से इंक्रीज हो गया है। ओके, सो ये बात थी दिसंबर क्वार्टर तक। अब अगले मार्च क्वार्टर की बात करते हैं। सो दिसंबर एंड के तक यानी कि जनवरी के बिगनिंग में जो शेयर प्राइस 1120 के आसपास था, वहां से मार्च क्वार्टर में एक बहुत ही बड़ा रन बीच में देखने को मिला, जब वो शेयर प्राइस सडनली 1100 के लेवल से सीधा 1900 के लेवल तक भागा था। ओके, सो ये बहुत ही बड़ा रैली शेयर प्राइस में देखा गया था, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ मार्च वो शेयर प्राइस फिर से ठंडा होके अराउंड 1450 लेवल तक नीचे आ चुका था। लेकिन फिर भी 1100 के लेवल से 1900 तक का जो रेंज है, यानी कि 800 रुपीज का जो प्राइस मूव देखने को मिला था, उस दौरान अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए वो देखते हैं। सो दिसंबर से मार्च फिगर्स में अगर कंपैरिजन करें तो प्रमोटर का स्टेक थोड़ा सा और ड्रॉप हो चुका है 0.4% से। फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक भी नेग्लिजिबल इंक्रीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 0.24% से इंक्रीज किया है स्टेक, यानी कि जो प्रमोटर्स ने बेचा है ऑलमोस्ट उतना ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया है। ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड्स और एआईएफ्स ने उनके स्टेक में से अराउंड 2.5% स्टेक और बेच दिया है, यानी कि उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में भी 5% से ज़्यादा बेचा था, और मार्च क्वार्टर में फिर से और 2.5% स्टेक बेच दिया है। और खरीदा किसने? अब ये जो सवाल है, जब ये इतनी बड़ी रैली हमने देखी, ऑलमोस्ट 800 रुपीज का प्राइस रेंज का मूवमेंट देखा था रूट मोबाइल के शेयर में, तो उस वक्त एग्रेसिव बायर कौन था? अब ये जो सबसे बड़ा सवाल है वो यहाँ पे हमें पता चलता है कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 2.8% एडिशनल स्टेक खरीद लिया है मार्च क्वार्टर में। यानी कि कमाल की बात देखिए, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने इस 1100 से लेके 1900 के रेंज में जो प्राइस मूवमेंट हमने देखने को मिली है, और वापस मार्च में थोड़ा सा ठंडा भी हो गया, तो इस प्राइस मूवमेंट के दौरान जो एग्रेसिवली बायर दिख रहा है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ही है। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदना बंद कर दिया है, या फिर वो उनका स्टेक थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं अभी भी। सो उन्होंने उनका स्टेक ऑलमोस्ट 3% से थोड़ा कम 2.8% से इंक्रीज कर दिया है। सो मार्च क्वार्टर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनकी वजह से आया है। अब जून क्वार्टर की बात करते हैं। सो मार्च एंडिंग तक वो शेयर प्राइस जो अराउंड 1420 के आसपास था, वहां से उसने जून एंड तक ज़्यादा बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं देखी। 1420 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 1850 तक का प्राइस रेंज, यानी कि अराउंड 400 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ही वो शेयर प्राइस पूरा क्वार्टर लटका रहा है। सो इस दौरान अगर आप देखें, जब ज़्यादा शेयर प्राइस में बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं देखी गई है, तो उस दौरान
फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है। ओके, 15.94 से 15.61, यानी कि उन्होंने 0.3% या 0.33% उनका स्टेक कम कर दिया है। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है क्योंकि उन्होंने सितंबर क्वार्टर में बहुत ही एग्रेसिवली, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर, इन 2 क्वार्टर्स में बहुत ही एग्रेसिवली बाइंग किया था। उसमें से एक छोटा सा पोर्शन सिर्फ उन्होंने बेचा है, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी अभी तक बेची नहीं है। म्यूचुअल फंड्स और एआईएफ्स ने 0.23% से स्टेक इंक्रीज कर दिया है। सो ऑलमोस्ट इन दोनों में इंटरचेंज जैसे हो गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा बेचा है और म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ा सा खरीद लिया है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने थोड़ा और स्टेक बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है लेकिन 0.2% से एडिशनल इक्विटी शेयर होल्डिंग उन्होंने रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने खरीदा हुआ दिख रहा है। ओके, सो मार्च एंडिंग से लेके जून एंड तक जो क्वार्टर है, जिस दौरान प्राइस मूवमेंट भी बहुत बड़ी नहीं हुई है, अराउंड सिर्फ 400 रुपीज के रेंज में वो प्राइस मूव हुआ है, तो उस दौरान मेजर चेंजेस हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं देखे हैं। ओके, अब जून के बाद फिर से एक बड़ी रैली देखने को मिली है जुलाई के इनिशियल फ्यू डेज में, और वो रैली 1700 से लेके 2200 2300 तक वो शेयर प्राइस भागा था। ओके, सो 1700 से लेके 2300 तक का प्राइस मूव ऑलरेडी हम लोग जुलाई के इनिशियल फ्यू डेज में देख चुके हैं, लेकिन इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंज आने वाला है ये हमें अब सितंबर एंडिंग में पता चलेगा। ओके, सो सितंबर एंडिंग का जो डेटा है वो अक्टूबर के 10 या 15 तारीख के आसपास हमें अनाउंस हो जाएगा, तो तब हम देखेंगे कि इस रैली के दौरान किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर ने एग्रेसिवली बाइंग किया है।